पाकिस्तान का ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स को बंदरगाह से बाहर रखने की इजाज़त देने का फैसला। चेयरमैन केपीटी ने समा को अहम फैसलों का अहवाल बता दिया। इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी बहरी तिजारत को वॉर रिस्क सरचार्ज से बचाने के हवाले से अहम हिदायत जारी हुई हैं। हुकूमत ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बहरी जहाज़ों को इंश्योरेंस कवर देने वाले इदारे से राबते की हिदायत की है। नुमाइंदा समा सैयद रिजवान आलम से गुफ्तगू में चेयरमैन केपीटी एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद ने मजीद क्या बताया, आपको दिखाते हैं। चेयरमैन साहब, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जो है और कस्टम हो गया, केपीटी हो गए, तमाम इदारे हो गए, ये सर जोड़ कर बैठे हैं कि पाकिस्तान की दरामदात बरामदात को किस तरह से हमने कम से कम जो है वो नुकसान पे जो है उनको पहुँचे, हमारी दरामदात बरामदात बहाल रहें। इसके लिए हम क्या कोशिशें की जा रही हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि टर्मिनल्स फुल हो गए हैं और कंजेशन है पोर्ट्स के ऊपर, शिपिंग लाइंस बुकिंग नहीं कर रही, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग मुसलसल जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, तो क्या आउटकम है उसका और क्या अहम फैसले लिए जा रहे हैं? इस वक्त आपको बैकग्राउंड में भी एक शिप खड़ा नज़र आ रहा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि एडी पोर्ट ने पहली फीडर सर्विस पाकिस्तान से अल-फुजैरा और खुरफकान के लिए शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समा को ये एजाज़ हासिल है कि वो ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये खसूसी फीडर सर्विस चलाई गई, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसशिपमेंट का सामान भी कराची पोर्ट पर अवेलेबल है और जो हमारा नॉर्मल कार्गो है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का वो भी अवेलेबल है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इन हालात में हमारा सामान पाकिस्तानी पोर्ट से बाहर किस तरह जाएगा, तो ये उसका बेयन सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारों की कोशिशों से और एडी पोर्ट की कोशिशों से ये फीडर सर्विस शुरू हो गई है। ये हफ़्ते में 2 दफ़ा जाएगी यहाँ से कराची पोर्ट से और इंशाल्लाह हम कोई कंजेशन पैदा नहीं होने देंगे। और हम इस वक्त दुनिया को जो मसला अवेलेबल है कि किस तरह जो उनका सामान, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सामान इस वक्त सी पे है और जिनको पोर्ट्स अवेलेबल नहीं हो रही, उनको किसी पोर्ट्स पे जगह दीजिए। तो हमने बड़ा शुरू में इनिशिएटिव लिया और हमने जब ये गल्फ़ का मामला शुरू हुआ तो हमने पहले 48 घंटों में ही पहला जहाज़ केपीटी पे हमने ट्रांसशिपमेंट का हैंडल कर लिया था। तो हम जैसी नेशंस के लिए मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ट्रांसशिपमेंट की और इसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की बहुत सारी लाइंस ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारे ट्रांसशिपमेंट का माल कराची पोर्ट पे और पोर्ट कासिम पे हैंडल करें और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अब दूसरा बात आपने की ऑफ डॉक टर्मिनल की। अभी तक के जो FBR के और कस्टम के रूल हैं उसके हिसाब से आप ट्रांसशिपमेंट कार्गो को पोर्ट से बाहर नहीं लेके जा सकते। उसके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं और जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ऑर्डर इशू कर दिए हैं FBR को कि अपने रूल्स को वो रिलैक्स करें और इस खुसूसी हालात में जो इस वक्त चल रहे हैं ख़ित्ते में, ऑफ डॉक टर्मिनल्स को इजाज़त दी जाए कि ये ट्रांसशिपमेंट का जो माल है ये ऑफ डॉक टर्मिनल में ट्रांसफ़र हो सके। तो ये इंशाल्लाह मुझे आज 100% उम्मीद है कि ये ऑर्डर आज इशू हो जाएगा। ये जैसे ही होता था फिर हमारे पास टर्मिनल्स पे बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि हमारे पास जो पुराने कंटेनर्स हैं हम उनको भी ऑफ डॉक पे शिफ्ट कर सकें और जो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट के कार्गो आ रहे हैं उसको भी हम पूरी प्रोटोकॉल्स के साथ, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ हम ऑफ डॉक में हैंडल कर सकें। तो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 50,000 तक की कैपेसिटी क्रिएट हो जानी चाहिए एडिशनल कंटेनर्स को हैंडल करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि वो पाकिस्तान को, कराची पोर्ट को एज ए ट्रांसशिपमेंट हब देखना शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी अप्रोच कर रही है थ्रू UK हाई कमिश्नर लॉयड्स को कि एटलीस्ट उन रीजन्स में जहाँ पे वार नहीं है वो सरचार्ज पाकिस्तानी शिपिंग पे या पाकिस्तानी कंटेनर्स पे वो सरचार्ज ना लगाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान बहरिया एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है और इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तमाम शिपिंग को। और हमारा जो पाकिस्तान नेवी का पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस पूरे एरिए में कभी भी इस तरह की कोई जो अनफोर्सीन है या कोई तखरीबी कार्रवाई पाकिस्तान नेवी ने नहीं होने दी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे फेवर में जाते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लॉयड्स और बाकी जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, जो बड़े इंश्योरेंस हाउसेज, उनके पास ये चीज़ हम प्लीड कर रहे हैं कि ये जो आपने अनजस्ट किस्म का हम पर सरचार्ज लगाया है ये बहुत ज़्यादा है, इसको एक तो बिल्कुल माफ़ किया जाए और अगर टोटल वेवर नहीं हो सकता इसको बेयर मिनिमम पे लेके जाए ताकि
हम छोटे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जारी रख सकें। चेयरमैन KPT ने ये समा से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है जो आपने मुलाहिजा की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी खित्ते में शिपिंग लाइन्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान से हफ्ते में 2 दिन ट्रांसशिपमेंट कार्गो के जहाज़ों की आमद और रफ्त होगी। वज़ीर आज़म ने FPR को कंटेनर्स की पार्किंग के लिए कवानीन में नरमी की हिदायत की है। जल्द ही FPR एक SRO जारी करेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पास ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। चेयरमैन KPT की जानिब से खुसूसी इंटरव्यू में यह कहा गया है कि 50,000 कंटेनर्स रखने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। गल्फ की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका पैदा हो गया है। कराची की बंदरगाह पर एक साल में ट्रांसशिपमेंट के 5 कार्गो जहाज हैंडल किए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि गल्फ की जंग के बाद बंदरगाह पर 10 दिन में ट्रांसशिपमेंट के 5 कार्गो जहाज हैंडल किए गए। पाकिस्तान से बहरी तिजारत मुतासिर नहीं हुई। जहां जंग नहीं हो रही वहां पाकिस्तानी कंटेनर्स पर वॉर रिस्क सरचार्ज खत्म होना चाहिए। शाहिद अहमद की जानिब से ये खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है समा न्यूज़ को। ये एक्सक्लूसिव उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म ने FPR को कंटेनर्स की पार्किंग के लिए कवानीन में नरमी की हिदायत जारी कर दी है। जल्द ही FPR एक SRO जारी करेगा। पाकिस्तान के पास ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की सहूलत मौजूद है। कम्युनिटी के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान को कराची पोर्ट को एज ए ट्रांसशिपमेंट हब देखना शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी अप्रोच कर रही है थ्रू UK हाई कमिश्नर लॉयड्स को कि एटलीस्ट उन रीजन्स में जहाँ पे वार नहीं है वो सरचार्ज पाकिस्तानी शिपिंग पे या पाकिस्तानी कंटेनर्स पे वो सरचार्ज ना लगाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान बहरिया एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है और इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तमाम शिपिंग को। और हमारा जो पाकिस्तान नेवी का पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस पूरे एरिए में कभी भी इस तरह की कोई जो अनफोर्सीन है या कोई तखरीबी कार्रवाई पाकिस्तान नेवी ने नहीं होने दी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे फेवर में जाते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लॉयड्स और बाकी जो इंश्योरेंस एजेंट्स है जो बड़े इंश्योरेंस हाउसेज उनके पास ये चीज़ हम प्लीड कर रहे हैं कि ये जो आपने अनजस्ट किस्म का हम पर सरचार्ज लगाया है ये बहुत ज़्यादा है। इसको एक तो बिल्कुल माफ़ किया जाए और अगर टोटल वेवर नहीं हो सकता इसको बेयर मिनिमम पे लेके जाए ताकि हम छोटे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जारी रख सकें। चेयरमैन KPT ने यह समा से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है जो आपने मुलाहिजा की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी खित्ते में शिपिंग लाइन्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान से हफ्ते में 2 दिन ट्रांसशिपमेंट कार्गो के जहाज़ों की आमद और रफ्त होगी। वज़ीर आज़म ने FPR को कंटेनर्स की पार्किंग के लिए कवानीन में नरमी की हिदायत की है। जल्द ही FPR एक SRO जारी करेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पास ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। चेयरमैन KPT की जानिब से खुसूसी इंटरव्यू में यह कहा गया है कि 50,000 कंटेनर्स रखने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। गल्फ की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका पैदा हो गया है। कराची की बंदरगाह पर एक साल में ट्रांसशिपमेंट के 5 कार्गो जहाज हैंडल किए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि गल्फ की जंग के बाद बंदरगाह पर 10 दिन में ट्रांसशिपमेंट के 5 कार्गो जहाज हैंडल किए गए। पाकिस्तान से बहरी तिजारत मुतासिर नहीं हुई। जहां जंग नहीं हो रही वहां पाकिस्तानी कंटेनर्स पर वॉर रिस्क सरचार्ज खत्म होना चाहिए। शाहिद अहमद की जानिब से ये खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है समा न्यूज़ को। ये एक्सक्लूसिव उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म ने FPR को कंटेनर्स की पार्किंग के लिए कवानीन में नरमी की हिदायत जारी कर दी है। जल्द ही FPR एक SRO जारी करेगा। पाकिस्तान के पास ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की सहूलत मौजूद है।